प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश युवरकर और आज मैं आपको बताऊंगा सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड खबर। हर बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप सुशांत के बारे में बोलते हो, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कई बार दूसरे टॉपिक्स पे भी बोलिए। कुछ लोग हैं जो पूछते हैं, तो मैं उसी टॉपिक के बारे में बोलता हूं जिसमें मुझे पूरा नॉलेज हो। गूगल पे और इधर उधर पढ़ के मैं आपको नॉलेज नहीं देना चाहता, वो आपके पास भी है। तो मुझे जो पर्सनली जिन जिन लोगों को मैं जानता हूं, बॉलीवुड से तो सारे लोगों को जानता हूं, बॉलीवुड में मैक्सिमम कहीं ना कहीं मेरा सोर्स निकल जाता है, तो बॉलीवुड की सच खबर आपको दे सकता हूं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितना मैं न्यूज मीडिया में मैंने बैठा हूं 4-6 महीने, तो रिपोर्टर्स जो मेरे कनेक्शन में है, कई सारे ऐसे ग्रुप्स है जो रिपोर्टर्स का है जिसमें मैं ऐड हूं। एडमिन तो नहीं हूं लेकिन उस ग्रुप में ऐड हूं, तो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है और मैं क्वेश्चन पूछता हूं उनको, तो मुझे बताते हैं। और कई सेंसिटिव टॉपिक है तो मैं पर्सनल रिपोर्टर को फोन करके पूछता हूं जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कई सारे प्रेशर्स होते हैं जो न्यूज मीडिया में नहीं आ पाते किसी रीजन की वजह से, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स। और दूसरे बात, फिर मैं उन सारी चीजों को एनालाइज करता हूं, उसके बाद पूछता हूं और सच जो सामने है वो आपके सामने लाता हूं। तो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स तो है, लेकिन बाकी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देश में आपको पता लगने चाहिए, जो आपको पता नहीं चलते क्योंकि वो न्यूज मीडिया में नहीं आते। उसके बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग टीआरपी देते हैं ऐसे न्यूज को जो न्यूज देश के लिए कुछ भला नहीं कर सकती, लेकिन उस न्यूज को टीआरपी देखती है, इसके लिए न्यूज चैनल भी दिखाते हैं। बल्कि उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी न्यूज होती है जो मैं आपको बोलता हूं, लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं सुनते, मेरे को समझ में नहीं आती। क्योंकि देश के जवानों के लिए जो न्यूज होती है, मैं सोच रहा हूं उस बारे में बोलूं, लेकिन लोग नहीं देखते तो क्या कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है आप लोगों का। तो द रियल, हमारे देश के जवान ही हमारे रियल हीरो है, उसके बारे में आपको न्यूज पढ़नी चाहिए, उसके बारे में आपको देखना चाहिए। क्योंकि आप लोग देखोगे तो सरकार भी उधर ध्यान देगी कि नहीं, देश की जनता को जवानों की फिक्र है, जवानों की न्यूज देख रही है देश की जनता, तो देश की जवानों के ऊपर ज्यादा ध्यान देगी। क्योंकि आपको एक बात बताओ, बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, आज भी कई सारे देश के जवान जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, बहुत सारे लोगों को अभी तक पेंशन नहीं मिली, उनके जाने के बाद उनको ये नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला कि उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो इस बारे में देश की जनता को थोड़ा समझ में आना चाहिए। चलो, लेकिन आपको जो न्यूज आप थंबनेल देख के आए उस बारे में जरूर बताऊंगा। यस, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा आया है, बहुत बड़ी बात की है। अब ये किसने की है इस वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, बिल्कुल, क्योंकि एक सच्चा देशभक्त होने के नाते आपका यह फर्ज बनता है कि आप हर उस सच को जानें जो देश में नाइंसाफी हुई है और इंसाफ की डिमांड आप कर रहे हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, किसी देश के जवान का मामला हो, या कोई भी बड़ा मामला हो, आपको सच जानने का पूरा अधिकार है। क्योंकि देश की इकोनॉमी आपके इनकम टैक्स की वजह से चलती है, आपकी मेहनत से चलती है, आप जिस सरकार को चुनते हैं आपके वोटिंग पावर से चलती है। चलो, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताऊंगा। सुशांत सिंह राजपूत के एक चचेरे भाई थे बिहार में, आपको पता होगा, नीरज बबलू यादव। उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कुछ दिन पहले, लेकिन मैंने उस स्टेटमेंट के पीछे की सारी सच्चाई जानी और फिर आपको बताया। क्योंकि मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूं, ना वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना जाए कोई स्टेटमेंट, लेकिन आपको सच जरूर बताऊंगा। नीरज बबलू यादव सुशांत के क्लोज थे, ये बात तो है, और उन्होंने भी आवाज उठाई थी सुशांत के लिए। उसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उसके बाद भी कई बार सुशांत के लिए उन्होंने बोला, ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से है ऑफकोर्स, तो उन्होंने ये बोला है कि इस महाराष्ट्र की पहली सरकार जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की थी, उन्होंने बड़ा पक्षपात किया है सुशांत सिंह राजपूत के केस में और बहुत सारे एविडेंसेस मिटाने की साजिश की है मुंबई पुलिस ने। और मुंबई पुलिस है क्या? मुंबई पुलिस मतलब हवालदार, इंस्पेक्टर नहीं है। मुंबई पुलिस मतलब एक एजेंसी जिसमें राज करता है वो कमिश्नर और कुछ एसीपी, जैसे त्रिमुखी एसीपी और परमवीर सिंह, सचिन वाजे, परमवीर सिंह कमिश्नर और सचिन वाजे एक उस केस को हैंडल करने वाले लोग, जो हर जगह अवेलेबल था सुशांत के और दिशा के केस में। तो वो लोग जो थे, लेकिन वो लोग अब हट चुके हैं। नीरज बबलू यादव का है कि वो लोग अब हट चुके हैं, लेकिन जब वो थे तो बड़ा पक्षपात किया, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेली गई, एविडेंसेस मिटाए गए सुशांत सिंह राजपूत के केस में। तो क्या अब मुंबई पुलिस सही है? सरकार बदल गई तो क्या अब मुंबई पुलिस सही है? छोटी लेवल की बात नहीं करूंगा, छोटी लेवल पे जो मुंबई पुलिस करती है वो कभी नहीं सुधरेगी, वो वैसे ही करती रहती है। वो फिर छोटे से छोटा केस हो या क्या हो, पुलिस, वो किसी भी स्टेट की पुलिस हो, जनता को लूटती थी, लूटती है और लूटती रहेगी। ये तो मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे मैंने खुद अपने
आपको नहीं, अपने कई सारे दोस्तों को और बहुत सारे लोगों को देखा है पुलिस क्या करती है। चलो ये बात अलग है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब जब सरकार बदल गई है और ये सरकार है जो काम कर रही है और इन्होंने एसआईटी टीम भी गठित कर दी, तो क्या ये रिजल्ट जो निकला है, और बहुत सारे रिजल्ट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैंने भी कई वीडियो में बोला कि एसआईटी टीम काम कर रही है, उसका कई सारे रिजल्ट भी आए हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो का रिजल्ट में आउटपुट क्यों नहीं बता रहे हमको, आउटपुट क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि ये बात भी सच है कि सीबीआई ने बहुत लोगों को अभी तक बुलाया नहीं है। इसका मतलब सीबीआई को सच पता चल गया, सीबीआई को सब कुछ पता चल गया, तो अब बुला के क्या फायदा? यही तो एक रीजन हो सकता है, या तो काम ही नहीं करना चाहती। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई एजेंसी काम ही नहीं करना चाहती तो भी बहाने के लिए बुलाती जरूर है, क्योंकि एक इंसान मीडिया में आ गया। लेकिन अब जब बुला ही नहीं रही है, मतलब उनके पास सच आ गया। अब सच आ गया तो बता क्यों नहीं रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि आप सोचते हो कि जब आपकी इलेक्शन आएगी तब आप ये बताएंगे, तब ये आपका केस आपके इलेक्शन के लिए प्रॉफिट होगा। तो उससे अच्छा आज भी करोगे तो भी इलेक्शन के लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप यही मुद्दा सेम उठा सकते हो। क्योंकि आज चार्जशीट दाखिल होगी, फिर कोर्ट में केस जाएगा, कोर्ट का रिजल्ट आप उस टाइम करो ना। क्योंकि एजेंसी सब, ये देखो, बहाना हमें मत समझाओ, हमें पता है एजेंसीज एक तरह से देश की जनता के लिए नहीं होती, देश के पॉलिटिशियन के लिए होती है। कोर्ट वोट सारी चीजें हम पता है, पॉलिटिशियन के इशारे पे चलती है, सब पता है हमको। तो आप कोर्ट का तब फैसला करो ना जब पॉलिटिक्स इलेक्शन आएंगे। लेकिन आज कम से कम चार्जशीट तो फाइल करो, एसआईटी टीम की चार्जशीट फाइल करो दिशा केसेस में, सीबीआई की चार्जशीट फाइल करो सुशांत सिंह राजपूत के केस में। आपने उन दोनों एजेंसीज ने तो कुछ किया नहीं है, एनसीबी कर रही है काम, और एनसीबी की तरफ से तो एक आदमी अंदर नहीं गया अभी तक, जितना मीडिया में हाईलाइट हुआ था। इस बारे में देश की जनता को सोचना चाहिए। दो टॉपिक में हमेशा सोचिए कि अभी तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं हुई। दूसरी बात कि वाकई में क्या आपको ऐसे मुद्दों पे भी बात नहीं करनी चाहिए जो मुद्दे देश के लिए बहुत सही है, बहुत देश के जवानों के लिए सही है। आपको ऐसे मुद्दे देखने चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसे मुद्दे देखोगे तो ऐसे मुद्दों पे पॉलिटिशियन ध्यान देंगे और उन देश के जवानों के घर वालों की तरफ ही जाएंगे। मैं एज ए ह्यूमन होने के नाते, मुझे देश के जवानों के और देशभक्त होने के नाते देश के जवानों के परिवारों के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त देश के जवान बने हैं, कई सारे रिटायर हो गए, कई सारे अभी भी सर्विस कर रहे हैं। तो मुझे उनका दुख समझ में आता है जब वो बॉर्डर पे रहते हैं। सो प्लीज़ आप समझिए, क्योंकि देश की जनता ही सब कुछ है, थी और रहेगी। आगे ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।